हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वन एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मुहावरे और कहावतें। मुहावरा वह वाक्यांश होता है जो अपने वाचिक अर्थ का बोध न कराकर लाक्षणिक या व्यंग्यिक अर्थ का बोध कराता है। क्लियर? लक्षण का अर्थ नहीं, जबकि व्यंग्य के रूप में वो अपना अर्थ का अनुभव करवाता है। विद्वानों और जनमान्य के ऐसे कथनों जिनसे जीवन के अनुभवों को संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। इन नटशेल अगर बताया जाए तो मुहावरा और कहावतों का अर्थ क्या होता है कि आप किसी बड़ी सी बात को किसी को समझाने के लिए किसी मुहावरे को कह देते हो। क्लियर? तो उसे कहा जाता है मुहावरे या फिर कहावतें जो पहले से कही आ रही हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में 2 to 4 जो है क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं आपके लिए। सो इसकी सीरीज़ जो है 35 करके इस तरीके से आती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे सामने अंधी पीसे कुत्ता खाए। मतलब अंधी पीस रही है, कुत्ता खा रहा है। मतलब किसी के कार्य का लाभ कोई अन्य व्यक्ति उठा ले जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? अंधी पीसे, इतनी मेहनत करके वो पीस रही है और लाभ कोई और उठा रहा है। नेक्स्ट इज अंधेर नगरी चौपट राजा। अन्याय का बोलबाला, मतलब फॉल्स, जहाँ का पैराडाइज होता है, सारा का सारा फूल्स पैराडाइज जिसको कहेंगे। क्लियर? अन्याय का बोलबाला उसे कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर ही बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको। अगर आपको इसके ऑप्शंस भी पढ़ने हैं तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके पढ़ लीजिएगा। क्लियर? वैसे आपको यहाँ पे एग्जैक्टली दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस। नेक्स्ट है अंधों में काना राजा। मतलब मूर्खों के मध्य में थोड़ा सा चतुर। थोड़ा अंडरस्टैंड मैं करवा दूंगा। अंधों में काना राजा मतलब अगर कम विद्वान लोगों हैं, मतलब कुछ कम नॉलेज है किसी को, तो अगर वहाँ पे बाकी लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है तो थोड़ी सी नॉलेज का जो व्यक्ति होगा आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा। क्लियर? दैट इज अंधों में काना राजा। नेक्स्ट वन अक्ल बड़ी या भैंस। मतलब शारीरिक बल से बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब आधा ज्ञान जो है वो अत्यधिक छलकता है, यानी कि अल्प ज्ञान, धन व सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट इज अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी मतलब अपनी जो करनी है उससे तो पार उतरना ही पड़ेगा, अपने कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब हम किसी को क्या कहते हैं? जैसे कोई बोलता है यार मुझे इस ऑडिशन में जाना था या मुझे ये वाला एग्ज़ाम देना था, तो मतलब अगर आपने उसको फिल ही नहीं किया तो आप कैसे उसे दोगे? तो मतलब अवसर निकल जाने पर पछताना क्या होता है? बेकार होता है, व्यर्थ होता है। नेक्स्ट वन अल्प विद्या भयंकरी। जैसे कम ज्ञान खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान घातक होता है। क्लियर? नेक्स्ट इन अल्पाहारी सदा सुखी। अल्प कम, आहार लेने वाला सदा सुखी रहता है, कम भोजन करने वाला सुखी रहता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की वीडियोस आप हिंदी की मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी के क्वेश्चंस आपके पास साइकोलॉजी, इंग्लिश और अदर सेक्शन भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आती लक्ष्मी को कौन लात मारता है। मतलब सहज प्राप्य, जो आसानी से प्राप्त हो जाए संपत्ति, उसे कोई भी नहीं छोड़ता। आदमी ठोकर खाकर सीखता है, हानि असफलता से ज्ञान मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ना और गिरना, मतलब आप अगर सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो गिरोगे अवश्य ही, और अगर आप चढ़ोगे ही नहीं तो आप कैसे गिरोगे? क्लियर? नेक्स्ट इज ईश्वर इच्छा बलियसी। ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। नेक्स्ट इज ऊंची दुकान फीका पकवान। बाह्य दिखावा अधिक किंतु गुण या कर्मों का अभाव। ऊंट किस करवट बैठता है। जैसे हम कहते हैं कुछ काम कर लिया, चले देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा, कोई बात नहीं। मतलब पूर्वानुमान न हो सकना, आपको पता नहीं है उस स्थिति जो क्रिएट हो चुकी है या जो आप काम कर चुके हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप क्या बोलते हो? ऊंट किस करवट बैठता है, देखेंगे। नेक्स्ट इज ऊधो का लेना न माधव को देना। मतलब ना ऊधो से लेना और ना ही माधव को देना, मतलब
निश्चिंत रहना, तटस्थ रहना, एक ही जगह पे स्टेबिलिटी दिखाना। नेक्स्ट इज एक अनार 100 बीमार, मतलब एक अनार, छोटा सा एक अनार है, उस बेचारे के लिए बहुत सारे लोग बीमार हो गए, मतलब वस्तु कम और चाहने वाले बहुत अधिक। होप यू एंजॉय दिस वीडियो फ्रेंड्स। एक और एक 11 होते हैं, मतलब एकता में शक्ति होती है। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, मतलब गलत काम करके रोब जमाना। नेक्स्ट, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, करेला पहले ही कड़वा और नीम उससे भी कड़वा, तो मतलब एक दोष के बाद दूसरा दोष। नेक्स्ट इज एक सड़ी मछली या एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक बुरे के संपर्क में आने वाला व्यक्ति सभी को बुरा बना देता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़ा जब किसी में भी होता है तो उसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज ओछे की प्रीत बालू की भीत, मतलब निकृष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला, एक तो कंगाल और ऊपर से आटा भी गीला हो गया है ना। एक तो कंगाल है और आटा गीला हो गया तो क्या खाएंगे, मतलब विपत्ति पे विपत्ति आना। क्लियर? एक प्रॉब्लम है, अगेन और प्रॉब्लम हो गई। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, निरंतर प्रयत्न से सफलता मिलती है, मतलब हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। जड़मति हो तो सुजान, जो जड़मति होती है वो खत्म हो जाती है और सिल पर जो है निशान तो पड़ ही जाता है। नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, किसी महान से सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। क्लियर? महान व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। नेक्स्ट इज कागज़ की नाव बहुत दिन नहीं चलती, या फिर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ज़्यादातर यही आता है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो मतलब बेईमानी धोखेबाजी बार बार नहीं चल सकती। नेक्स्ट है काबुल में क्या गधे नहीं होते, मतलब अपवाद तो सब जगह होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती है। नेक्स्ट इज का वर्षा जब कृषि सुखानी, अवसर निकल जाने पर की गई सहायता व्यर्थ होती है। जैसे कि कृषि अगर सूख गई तो वर्षा का क्या फ़ायदा। इसी तरीके से अवसर निकल जाने पर अगर तुम किसी की सहायता उसके टाइम पे नहीं करते हो तो क्या फ़ायदा उस सहायता से। नेक्स्ट इज कौआ चला हंस की चाल, किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना, है ना। हम बोलते हैं ये तो शो ऑफ कर रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। क्लियर? नेक्स्ट खग जाने खग की भाषा, मतलब एक पक्षी दूसरे पक्षी की भाषा जानता है। क्लियर? इंसान इंसान की भाषा जानता है। क्लियर? तो अपने वर्ग के लोगों की बात लोग भली भांति समझते हैं, इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट है खरी मजूरी चोखा काम, परिश्रम अच्छा देने से काम भी अच्छा होता है। चोखा होता है ना, बहुत अच्छा, लाजवाब। खाइए मन भाता पहनिए जग भाता, तो ये कहावत कितनी अच्छी है। खाइए मन भाता, सोच अपना और आचरण दूसरों को अच्छा लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना और पहनना अपनी पसंद से या भोजन अपनी पसंद से, कपड़े दूसरे की पसंद से। क्लियर? सोच अपना, आचरण जो दूसरों को अच्छा लगे। देखिए, खाइए मन भाता और पहनिए जग भाता। नेक्स्ट है खाई खोदे और को ताके कूप तैयार, दूसरों का अहित चाहने वालों का अधिक अहित होता है। मतलब अगर दूसरों का बुरा चाहते हो तो हमारे साथ भी क्या होगा, बुरा ही होगा। गुरु कीजय जान पानी पीजय छान, अच्छी तरह समझकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट गूदड़ में लाल नहीं छिपता, सद्गुणी व्यक्ति जो होते हैं वो छिपाए नहीं छिपते।